राजस्थान से लेकर हिमाचल तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके कांग्रेस ने चुनावी राजनीति पलट दी है। हिमाचल, कर्नाटक में चुनाव जीत लिया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के चुनावों में भी इसी का सहारा है। बीजेपी को इसकी काट नहीं मिल रही। अब गैर बीजेपी राज्यों में भी हंगामा बढ़ रहा है। बैक टू बैक चुनाव जीतने वाले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भारी प्रेशर में आ गए हैं। ओडिशा में एक हफ्ते में करीब 56,000 स्कूलों में ताले लटके हैं। 40,000 बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं। 1,30,000 सरकारी स्कूलों के टीचर सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। यूनाइटेड प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने 8 सितंबर से आंदोलन शुरू किया था। मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करिए, वेतन ठीक करिए और पेंशन स्कीम शुरू कीजिए। नवीन पटनायक की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। कांग्रेस ही नहीं, ओडिशा बीजेपी भी टीचर्स की मांग का समर्थन कर रही है। एनपीएस जो बिल्कुल एक खराब परंपरा है, न्यू पेंशन सिस्टम, उसको एबलिश करके उड़ीसा में ओल्ड पेंशन सिस्टम लाएंगे, क्योंकि वो लोग खुद ओपीएस ले रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री का अंदर कमिटी में जो एमएलए हुआ, मंत्री हुआ, वो एक बार एक दिन के लिए अगर शपथ ले लेते हैं तो जिंदगी भर ओल्ड पेंशन पाते हैं। हम लोग 30-35 साल सर्विस करके भी ओल्ड पेंशन नहीं पाते, एनपीएस पाते हैं। ये सब मांग पूरी करने से हमारा शिक्षा व्यवस्था जाते जाते 2004 में वाजपेयी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम बंद कर दी थी। कांग्रेस ने सबसे पहले राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, हिमाचल में सुखविंदर सुक्खू, झारखंड में हेमंत सोरेन और पंजाब में भगवंत मान सरकार ने भी कांग्रेस की ओल्ड पेंशन स्कीम कॉपी करके लागू कर दी। लिस्ट में नया नाम जुड़ा है सिक्किम का, जहां एनडीए की सरकार है। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने भी 30,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं है, वहां हंगामा मच रहा है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में कर्मचारी संगठन कुछ बड़ा करने वाले हैं। तमिलनाडु में 72 घंटे की हड़ताल की गई। यूपी, आंध्र प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए चल रहा आंदोलन रथ यात्रा की तरह चल रहा है। असम में बीजेपी सरकार को 7 अक्टूबर तक फैसला लेने के लिए मोहलत दी गई है। How concerned are you about this? Well, I certainly share the view that this move is absurd. I mean, it's a recipe for just financial bankruptcy. The big advantage of those who push the move is that bankruptcy will come 10 years later. So I think there's no, as an economist, I have nothing to say. The system must prevent both political parties or parties in power not to take steps that will lead inevitably to a financial disaster. इकोनॉमी के जानकार ओल्ड पेंशन स्कीम को देश के लिए नुकसानदेह कह रहे हैं, लेकिन मामला अब इकोनॉमी से ज्यादा चुनावी हार जीत का बन चुका है। ओल्ड पेंशन की जरूरत और जिक्र इसीलिए ज्यादा है। होगी मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक फिक्स पेंशन मिलती है। पेंशन मतलब रिटायरमेंट के बाद भी फिक्स्ड गारंटीड इनकम। रिटायर्ड कर्मचारी के निधन के बाद भी आश्रित को आधी पेंशन मिलती रहती है। इसके लिए
सैलरी से कोई पैसा कटवाना भी नहीं पड़ता। केंद्र सरकार और राज्यों के जो सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं हैं, उनके लिए एनपीएस है, जिसमें अपने पैसे कटवाने पड़ते हैं पेंशन पाने के लिए। उसमें भी फिक्स रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम से कांग्रेस को मिली सफलता से बीजेपी शासित राज्यों में भी छटपटाहट है, लेकिन वो केंद्र सरकार के स्टैंड का इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार के भी कान खड़े हैं। अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने एनपीएस को बेहतर करने के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है वो आज तक नहीं आई। आबादी में सरकारी या रिटायर्ड कर्मचारियों की तादाद 2% से भी कम है, फिर भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जोर भी पकड़ रही है, धीरे धीरे लागू भी हो रही है। हम जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है। कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।